स्वाभाविक है कि सामाजिक जीवन है और सामाजिक जीवन में जब दो पक्षों में लड़ाई होगी और जब कोई मुखिया या कोई भी पंच व्यक्ति आएगा तो हम लोगों को इसीलिए दिया है कि हम कहीं भी गलत होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे। और जब गलत का आवाज़ उठाइएगा तो जिसके खिलाफ आवाज़ उठेगा तो गाली देगा ही, वो तो आरोप लगाएगा ही लगाएगा। ये विवाद है बड़े जी चौहान और उनके भाई का मामला है और 50 वर्षों से ये मामला विवादित है। इस विवाद में, जमीन के विवाद में 10-10 मुकदमा चल रहा है दोनों पक्ष में। एक पक्ष परवीन चौहान जो है पेशे से वकील है और वह लड़का 2 महीना पहले मेरे पास गया था। सामाजिक स्तर पे दोनों आदमी को बैठा करके हम लोगों ने नापी करवाया। नापी करवाने के बाद बड़े जी चौहान जो हैं वो रेलवे में नौकरी करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें 2 महीना का वक्त दीजिए। हम लोगों को भी अच्छा लगा कि 2 महीना में बैठ करके मुकदमा का भी सट आउट करवा दिया जाएगा और इन लोगों का विवाद भी निष्पादित कर दिया जाएगा। अब बड़े जी चौहान चूंकि बाहर चले गए हैं, अब बड़े जी के चौहान के परिवार में एक लड़का है छोटा सा और उनकी पतोह तो हैं लोग, उनकी पत्नी है, घर में कोई समांग नहीं है। और ये परवीन और परवीन के दोनों भाई ये लोग भी हक हिस्सा के लिए लड़ाई भिड़ाई बहुत स्पीड में हुआ है लोग। चूंकि हमको जानकारी हुआ, हम आए, हम बोले कि भाई साहब ये अभी नहीं करो, क्योंकि जब वो आएंगे उनके भी घर के गार्जियन आ जाएंगे, तुम बैठ के लड़ना भिड़ना बनाना। अब इन लोगों को लग रहा है कि मुखिया जी उधर से पक्ष में है। हमने कहा इन लोगों का आरोप है नहीं, हम तो चीज को 4-5 लोग को लेकर आए हैं और उसके डायरेक्ट गवर्नमेंट। स्वाभाविक है कि जब हम मुखिया हैं गांव में जाएंगे तो अभी यहाँ देखिएगा तो 20 लोगों का हुजूम है, ये तो हो ही जाएगा ना। कहीं भी जाएंगे हल्ला गुल्ला तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अब लोग इकट्ठा हो गए, इसको ये लग रहा है कि मुखिया जी लेके आए तो इसका कोई इलाज है, और ऐसा आरोप तो लगता ही रहता है। हम तो अकेले आए हैं और मेरा अपना 20 साल का रिकॉर्ड भी रहा है कि हम जहां जाते हैं मजबूती से उन चीज़ों पे आवाज़ उठाते हैं और लोगों ने हमें मुखिया इसलिए ही बनाया है कि हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अब हो सकता है कि हमारा आवाज़ उठाना इनको खराब लग रहा हो सकता है कि ये आरोप लगा रहे हो। तो भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, सबकी स्वतंत्रता है कहने के लिए। आया है, आप भी हैं मुखिया और ये 5-5 बार संघ के अध्यक्ष है, क्या होना चाहिए? 5-5 बार शासन के लोग आए। हमने यही कहा कि इन चीजों का निष्पादन सामाजिक लेवल पे जब दोनों पक्ष के लोग बैठोगे तभी निष्पादन है। विदाउट ऐसे लड़ते रह जाओगे निष्पादन नहीं है। हम बार बार यही अप्रोच हमने किया है कि बैठ करके समस्या का निष्पादन करो, यही मेरा अपना सोचना भी है। और मेरा ही नापी करवाया हुआ है, 50 साल में कभी नापी नहीं हुआ, मेरे ही पहल से इस जमीन का नापी हुआ और परवीन ही जाकर के हमसे बात करवाया था तो निष्पादन हुआ। अब हमने अगर 2 महीना का वक्त लिया तो जो मामला 50 साल से बिगड़ा हुआ है, अगर 2 महीना वक्त मांग रहा है तो कौन सा गलत है? और इसी में अगर इनको भी लगा कि हम भी बनाएंगे वो भी बनाएंगे, लड़ाई यही है। अब वो वहाँ एक सविता जो है इंदिरा आवास की घर बना रही है, वीडियो औरत है, उसके साथ सहानुभूति है जो महिला बना रही है। अब वो बना रही है तो इनको लग रहा है कि वो बना रहे तो हम भी बना रहे, तो पूरा ये भी बनाना शुरू किया। मामला यही जैसे कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे। अब ये लोग को लग रहा है कि मुखिया जी उधर से हैं। इन चीज़ों को भी हम स्वीकार लिए, इसलिए स्वीकार लिए कि जिसके घर में कोई गार्जियन नहीं है तो स्वाभाविक है कि जो मुखिया होगा, जो सरपंच होगा, उसके तरफ से सहानुभूति जाएगी, आवाज़ उठाएगा, वही मामला है। इसलिए हमारे भाई को लग रहा है कि हम उधर से हैं, इधर से नहीं है। तो ये तो मुखिया ये सामाजिक जीवन में लगा ही रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोप लगाने वाले लोग लगाएंगे और हम जो भी बात करते हैं समाज के बीच में बात करते हैं, बंद कमरा में बात करने वाले नहीं है। तो तमाम जो हुआ है लोगों ने देखा है, अब क्या सही है क्या गलत है ये तो सब यहाँ के लोग देखे हैं। बाकी परवीन जो आरोप लगा रहे थे हमारे भाई हैं, उनका ये है अपना, उनका अधिकार है, हम पे आरोप लगाएंगे, आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समस्या का निष्पादन होता जाए, मेरा यही थीम है। और शासन के लोग 5 बार आए हैं, सीओ साहब के पास भी रिटेन में दिया गया है कि 1 महीना का वक्त दीजिए, और 1 महीना के वक्त के बाद भी इस तरह से हो जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दर्शा रहा है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जो अनपढ़ परिवार है, आपके चाचा के लोग जो कमजोर परिवार है, उनके साथ आपको खड़ा रहना चाहिए था। और अगर दोनों परिवार का समस्या आप पढ़े लिखे और आप ही निष्पादित कर लेते, किसी मुखिया सरपंच की जरूरत थी, किसी गांव के लोगों की जरूरत थी, आप तो खुद ही बैठ के समझदार कर लेते, क्या जरूरत है हमारी। लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बन पा रहा, इसी वजह से मुखिया और सरपंच का आना तो लगा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग प्राइमरी स्तर के यहाँ के हम लोग सेवक की, इस वजह से आना जाना लगा ही रहेगा और आरोप तो लगता ही रहेगा। धन्यवाद।